नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण करने वाले संसद टीवी की ओर से कहा गया है कि उसके यूट्यूब अकाउंट को कुछ घोटालेबाजों ने हैकिंग की है और उन्होंने चैनल का नाम भी बदलते हुए इथेरियम कर दिया है। यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस के कथित तौर पर उल्लंघन के लिए अकाउंट को बंद किए जाने के बाद संसद टीवी की ओर से यह प्रतिक्रिया सामने आई है। यह भी कहा गया है कि यूट्यूब ने सुरक्षा खतरों को स्थायी तौर पर ठीक करना शुरू कर दिया है और इसे जल्द से जल्द बहाल कर दिया जाएगा। एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि 15 फरवरी को लाइव स्ट्रीमिंग सहित संसद टीवी के यूट्यूब चैनल कुछ धोखेबाजों की अनाधिकृत गतिविधियों के तहत इसको हैक कर लिया गया है और चैनल का नाम भी बदलकर एथेरियम कर दिया गया है। हालांकि संसद टीवी की सोशल मीडिया टीम ने इसे तुरंत काम करना शुरू कर दिया है और सुबह करीब 3:45 पर सेवाओं को बहाल कर दिया गया। खाते को हैक कर चैनल का नाम बदलकर एथेरियम रखा गया था, जो एक क्रिप्टो मुद्रा है। संसद टीवी की ओर से कहा गया है कि देश में साइबर सुरक्षा को देखने वाली इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम की ओर से उसके प्रबंधन को इस घटना के बारे में चेताया भी गया था। संसद टीवी के यूट्यूब खाते की स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर शेयर किए गए, जिस पर लिखा था, इस खाते को यूट्यूब के सामुदायिक दिशा निर्देशों के उल्लंघन के चलते बंद कर दिया गया है। तो भारत में डिजिटल मीडिया का डंका बज रहा है। वर्तमान सरकार या भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहें तो लगातार डिजिटल पर फोकस करती नजर आ रही है, डिजिटल मीडिया को बढ़ावा देने का जिक्र कर रही है और लगातार जिस तरीके से पूरे देश ही नहीं बल्कि विदेशों में इस बात का बखूबी और बड़ी ही सुंदरता के साथ बखान और गुणगान किया जाता है कि दरअसल भारत में अब डिजिटल मीडिया का डंका बजने लगा है और हर काम डिजिटल मीडिया के सहारे करने की बात की जा रही है। वो चाहे नौकरी पेशे की बात की जाए या फिर किसी भी पार्टियों के द्वारा या सरकार के द्वारा किसी कार्यक्रम के उद्घाटन या किसी प्रोग्राम को लेकर के किया जाए, सारी चीजें अब डिजिटल मीडिया के सहारे हो रही हैं। लेकिन जिस तरीके से भारत में समय समय पर ये बातें सामने आती हैं कि हैकिंग की गई है, याद होगा आपको कि पिछले साल जिस तरीके से सामने एक मुद्दा आया था कि फेसबुक से लगभग लाखों लोग, हजारों लोगों के, लाखों लोगों के जो डिटेल्स थी उनको हैक किया गया है। और उसके साथ ही साथ अभी पिछले दिनों का अगर जिक्र किया जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो ट्विटर था उसको भी हैक किया गया था। इस तरीके की जो घटनाएं सामने आ रही हैं, ऐसे में एक बहुत बड़ा सवाल उठता है और वो सवाल उभर करके सामने आता है कि देश में जिस तरीके से डिजिटल मीडिया को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन सुरक्षा में सेंध लगाने वाले इस डिजिटल मीडिया के बढ़ावा को कहीं ना कहीं लोगों के मन में संदेह व्याप्त करते हैं, संदेह पैदा करते हैं। तो जिस तरीके से संसद मीडिया को हैकर्स के द्वारा यूट्यूब अकाउंट को, संसद टीवी के यूट्यूब अकाउंट्स को हैक किया गया, अपने आप में तमाम सारे सवाल खड़े कर जाता है और इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ संदीप दुबे जी जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दीपचंद्र राठौर जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नेता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मुझे लगता है सबसे पहले संदीप दुबे जी के पास ही चलना चाहिए हमें। संदीप जी, पूरे देश में डिजिटल मीडिया का डंका बजा रहे हैं आप, बजाने का जिक्र कर रहे हैं। सरकार जगह जगह, मुझे लगता है जब भी कभी कोई उद्बोधन होता है सरकार के मंत्रियों का या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुद का, तो वो लगातार डिजिटल की तरफ बढ़ने का इशारा करते हैं और इस बात को बड़ी जोर दे करके कहते हैं कि डिजिटल मीडिया का डंका भारत में बजने लगा है। लेकिन जिस तरीके से घटनाएं सामने आ रही हैं, अपने आप में चौंकाने वाली तो नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत ही निंदनीय है। देखिए, साइबर सिक्योरिटी का मामला भारत के अंदर नहीं, विश्व के अंदर अनेक देशों में एक समस्या बना हुआ है, जिस समस्या से निपटना सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। तो लेकिन फिर भी सरकार इससे निपट रही है। जिन लोगों ने ये सारे काम और जिनके इसमें हाथ हैं, उनसे मिलकर गूगल को भी चिट्ठी लिखी गई है और हमें लगता है कि बहुत जल्द जिन लोगों ने ये काम किया है वो पकड़े जाएंगे और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कठोर कानूनी कार्रवाई।
आजकल सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होगी, तकनीकी के दौर में विश्व में कहीं भी बैठा व्यक्ति जो तकनीक का सहारा ले सकता है, जिस तकनीकी रूप में ज्ञान प्राप्त है, वो अगर किसी के साथ बुरा करना चाहता है तो वो बुरा कर सकता है। उसको रोकना बहुत मुश्किल है एजेंसियों के सामने, क्योंकि कई ऐसे राष्ट्र हैं जहाँ एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ उसके कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लीगली ट्रीटी नहीं है। तो ऐसे में भी इसका भी फायदा मुलजिम जो है इस तरह के लोग उठाते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि घबराने की, परेशान होने वाली कोई जरूरत नहीं। अरे आप क्या बात कर रहे हैं संदीप जी, आप कह रहे हैं घबराने की जरूरत नहीं है। अरे सोचिए तो, आप कह रहे हैं घबराने की जरूरत नहीं है, मैं कह रहा हूँ बहुत घबराने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्विटर हैक कर लिया जाए और उसके बाद उस ट्वीट कर दिया जाए उनके अकाउंट से, संसद टीवी जो कि राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही को प्रसारित करता है, उसको उसके यूट्यूब अकाउंट को हैक कर लिया जाए और उस पर कोई अनाधिकृत तरीके से लाइव स्ट्रीमिंग कर दिया जाए। आप कह रहे हैं ये नॉर्मल सी बात है? अरे आप बताइए कितने लोग कार्यरत होंगे आईटी सेक्टर में, एक सुन लीजिए, कितने लोग कार्यरत होंगे आईटी सेक्टर में संसद टीवी को चलाने में लेकर के, और खास तौर पर सरकार की तरफ से, क्योंकि कोई ऐसे तो है नहीं कि प्राइवेट चैनल है, सरकारी चैनल है, उसमें सरकार के कितने नुमाइंदे इन्वॉल्व हैं। ये क्या कर रहे हैं बैठे बैठे भाई? ये इंजीनियर जो बैठे हैं वहां पर, जिस तरीके से इतनी सारी एजेंसियां लगाई गई हैं, ये क्या कर रही हैं बैठे, इनके जो नुमाइंदे बैठे हुए हैं? बिल्कुल, आप जो भी बात कह रहे हैं उस बात को मैं सहज स्वीकार करता हूं और उसका समर्थन नहीं करता है। लेकिन जो लोग इसमें दोषी हैं, जिन लोगों ने ये कृत्य किया है, उनके खिलाफ सख्त हम कठोर कार्रवाई करेंगे। आइंदा से कोई इस तरह का कार्य करने से पहले 100 बार सोचिए। लेकिन साइबर अपराध जो है, इस समय भी कोई साइबर सिक्योरिटी को लेके गवर्नमेंट कोशिश समय समय पे करती रही है, सरकार की प्रतिबद्धता है। लेकिन आज जो ये इंटरनेट की दुनिया आई है, इंटरनेट की दुनिया में लोग ऐसे हैं जो कर रहे हैं। देखिए, बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है, पैसे बैंकों से निकाल लिए जा रहे हैं, गलत काम हो रहा है। लेकिन सरकार रोकने की कोशिश कर रही है। साइबर सिक्योरिटी को लेके नए नए सिक्योरिटी सिस्टम आ रहे हैं, बैंकों ने भी नए नए सिक्योरिटी सिस्टम का ईजाद किया। अब ये जो यूट्यूब है और ये ट्विटर है, ये हमारे सर्वर पे नहीं है, ये विदेशी सर्वर पे है, और उनके सर्वर हैक होते हैं या उनके सर्वर पे गलत काम होता है, तो हमें लगता है कि उनको लिख दिया गया है और बहुत जल्द इसमें जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। लिख दिया गया है, वो बात ठीक है संदीप दुबे जी, लेकिन जिस तरीके से जो घटना हुई है, मुझे लगता है कि ये निंदनीय है। हमारे साथ आरबी उपाध्याय जी भी जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आरबी उपाध्याय जी। लेकिन समस्या पता है क्या है? आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि एटीएम से पैसे निकाल लिए जा रहे हैं, लोगों के साथ धोखाधड़ी कर दी जा रही है, ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं और दर्शक भी जानते हैं, मोस्टली सभी लोग, कि जिस तरीके से मार्केट में हम जब जाते हैं तो वहां पर जेब कतरे होते हैं। वो जो आप अगर चूक गए ट्रेन में, भीड़ भाड़ वाले इलाके में, तो वहां पर आपके पॉकेट से आपका वॉलेट, घड़ी जो भी है वो छिन जाती है, आपके जेब से पैसे निकल जाते हैं। वैसे ही ये डिजिटल वर्ल्ड में, वो रियल वर्ल्ड में जेब कतरे होते हैं, ये डिजिटल वर्ल्ड में जेब कतरे हैं। भाई ये भी तो एक तरीके से चोरी ही कर रहे हैं, छेड़छाड़ कर रहे हैं ना। आप कह रहे हैं कि नॉर्मल चीज है, आप कह रहे हैं कि लिख दी गई है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि नॉर्मल चीजें हैं। जिस तरीके से डिजिटल मीडिया को बढ़ावा दिया जा रहा है, हर काम अब डिजिटल के सहारे ही किया जा रहा है, ऐसे में सरकार को बहुत संजीदा होने की जरूरत। और खास तौर पर मुझे लगता है, जो मैंने जिक्र किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो ट्विटर हैक किया गया था, उसके बाद से तो सरकारों को और सरकार के जो नुमाइंदे हैं जो इस क्षेत्र में, इस फील्ड में काम कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ही बड़ी शर्मनाक घटना है। खैर, दीपचंद राठौर जी, जिस तरीके से घटनाएं घट रही हैं, ये तो कहिए अच्छा हुआ संसद नहीं चल रहा है, नहीं संसद में इतना मामला अभी तूल पकड़ता कि मुझे लगता है किसी मुद्दे पर चर्चा ही नहीं हो पाती। मैं आपको बताना चाहूंगा कि संदीप दुबे जिस तरह कहते हैं कि नॉर्मल बात है, तो कहावत है ना, छोटी दादी में तिनका, कि कांग्रेस पार्टी ने तो पहले भी कहा था कि पेगासस का इस्तेमाल किया गया है, जब भी ये मना कर रहे थे। मैं संदीप दुबे जी से एक बात पूछना चाहूंगा कि अगर पेगासस का इस्तेमाल किया है, अगर आपने किया है तो उनका कानून बताइए, अगर नहीं करा है तो नेशनल सिक्योरिटी और ये जो देशद्रोही चीजें हो रही है, इस पर आपका क्या जवाब है? अगर आप सत्ता में है तो आपको ये पूछने का, आप सत्ता में है तो सरकार को ये पूछने का हक है कि वे जासूसी क्यों हो रही है,
क्योंकि आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो इजराइल का सॉफ्टवेयर है वो एनएसओ कहता है कि हम क्योंकि सरकार को भेजते हैं। और जो मैं कांग्रेस पार्टी ने राफेल का भी मुद्दा उठाया था और मैं आपको बताना चाहूंगा चैनल के माध्यम से नेशनल साइबर सिक्योरिटी एजेंसी ने ये दावा किया है जो राफेल की जांच कर रहे थे जो 2 जनवरी से उसके अंदर पेगासस का मतलब सॉफ्टवेयर पाया है। दूसरी बात ये अगर ये इस तरह की अगर आज लोकसभा और राज्यसभा की कार्य जो चहल सीधा प्रशासन दिखा रहा है अगर उसके साथ इस तरह की छेड़छाड़ होती है तो ये मोदी ने इसकी मैं निंदा करता हूँ। मोदी सरकार के विद्रोह का मामला आती है क्योंकि मोदी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है और इसके साथ साथ राहुल गांधी जी और हमारे कई नेताओं के साथ भी इन्होंने पेगासस के लिए कई बार मैं आपको बताना चाहूंगा चुनाव आयोग से जगदीश का चोपड़ा उनकी भी जासूसी कार्रवाई। दीपचंद राठौर जी आपको यहाँ पर रोकेंगे। दीपचंद राठौर जी की मुझे आवाज क्लियर नहीं आ रही, क्या कह रहे हैं मैं कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ। आवाज आपकी ठीक करवा रहे हैं दीपचंद जी, तब तक आरबी उपाध्याय जी से कमेंट ले लेते हैं। आरबी उपाध्याय जी, ये जो घटना क्रम पूरा हुआ, बताइए, संसद टीवी को हैकर्स ने हैक कर लिया और हम बैठे हुए देखते रह गए, मुंह ताकते रह गए, और हम ये कह रहे हैं केवल कि अभी पत्र लिख दिया गया है, गूगल को पत्र लिख गया है, यूट्यूब को कह दिया गया है, अब उस पर जांच होगी, कार्रवाई होगी। क्या मात्र जांच और कार्रवाई कह देने भर से, पत्र लिख देने भर से इस निजात से छुटकारा पाया जा सकेगा क्या? अभी पेगासस का मामला ठंडा नहीं हुआ है। अब मुझे लगता है अगर सत्र चल रहा होता तो हंगामा मच गया होता, ये दूसरा मुद्दा विपक्ष को मिल गया होता बहुत तगड़ा। योगेश, ये नॉर्मल नहीं है। हाँ, चिंता का विषय है, गंभीर राष्ट्र की सुरक्षा के साथ खिलवाड़। बिल्कुल। आज हमारे बैंक, पावर गेट, पावर सेक्शन, मिसाइल, वायुसेना, सब कुछ इस नेटवर्क से पूरी तो कंट्रोल होता है। और कोई भी देश, मान लीजिए युद्ध के हालात होते हैं, उसका बैंकिंग सिस्टम नहीं है, उसका बैंकिंग सिस्टम फेल हो जाए, पावर ग्रिड फेल हो जाए, हैक कर ले कोई भी हैकर, सुरक्षा में बहुत गहरी चूक माना जाएगी। और हमें युद्ध स्तर पर कोई कार्रवाई करनी हो, सिर्फ लेटर लिख देने से नहीं है। आज जिस तरीके से पूरा सिस्टम देश का, मान लीजिए रेल है, रेलवे का भी पूरा सिग्नल और सिस्टम पूरा, वायुसेना है, सब कुछ कंप्यूटर से ही तो चलता है। हम मिसाइलें दागते हैं, कंप्यूटर से ही तो दागते हैं। अगर सिस्टम हैक हो गया, हैकर्स ने हैक कर लिया, सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक माना जाएगा। और सुरक्षा में सेंध लगाकर संसद टीवी हैक हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है। और कोई भी देश, अब लड़ाइयां उस तरीके से नहीं होंगी, आमने सामने के सैनिक खड़े होंगे ऐसा नहीं है। किसी भी देश का सिस्टम हैक कर लीजिए, मान लीजिए पावर ग्रिड का सिस्टम हैक कर लिया तो अंधेरा, फैक्ट्री बंद, रेल जहां खड़ी है वहीं खड़ी रहेंगी, एक कदम आगे नहीं बढ़ेंगी। तो इस सबको इतना आसानी से लेना, देखिए हैक होने के बाद उसका नाम ही बदल दिया उन्होंने। और हमारे यहाँ अभी कोई सिस्टम नहीं है। साइबर क्राइम पर हम बहुत ज्यादा काम नहीं कर पाए, पूरा सिस्टम डेवलप नहीं कर पाए। आज आप देखेंगे बैंक से कोई फ्रॉड हो जाता है, पैसा निकल जाता है, बैंक भी पल्ला झाड़ लेता है, वो जाएगा, कहीं रिपोर्ट होगी दूसरी जगह, फिर उसका क्या परिणाम आएगा कुछ नहीं पता। ये असुरक्षा का माहौल देश के लिए खतरनाक स्थिति दर्शाता है। हमको जिस तरह से आप देखेंगे कि बहुत सारे राष्ट्रों में साइबर के जो एक्सपर्ट हैं पूरी टीम बनाई हुई है, और हम देखते हैं कि हमारे पड़ोसी मुल्क हमारे सिस्टम को हैक कर लेते हैं। तो इसको फुल प्रूफ बनाना बहुत जरूरी है। हम 21वीं सदी की बात करते हैं, सब कुछ डिजिटलाइज करने की बात करते हैं, सबको डिजिटलाइज कर दिया, लेकिन उसकी सेफ्टी, उसकी सिक्योरिटी कौन सुनिश्चित करेगा? ये राष्ट्र की सुरक्षा का मामला है, बिल्कुल, सिर्फ एक संसद टीवी का मामला नहीं है। और आगे से युद्ध लड़े जाएंगे। किसी भी देश की पावर ग्रिड को आप हैक कर लिया, अंधेरा हो गया और सिस्टम हैक हो गया तो ना आपकी मिसाइल चलेगी, ना आपके वायुसेना के विमान उड़ेंगे।
दर्शक भी इस बात को समझ लें कि ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, ये गंभीर चिंता का विषय है। और सरकार आती रहती है, जाती रहती है, लेकिन हम देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ जो हो रहा है ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। बिल्कुल बात आपने बहुत अच्छी बात कही है। दरअसल ये केवल संसद टीवी का मामला नहीं है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा में चूक का मामला है और बहुत बड़ी चूक का मामला है। आपने एक उदाहरण जिस तरीके से दिया ये, और मुझे लगता है कि ये सोशल वॉर हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से सोशल मीडिया के सहारे भाई हम बॉर्डर पर अपनी सेना को तैनात कर सकते हैं, दुश्मन देश हमारे सेना में क्षति, हमारे देश को, हमारे राष्ट्र को क्षति ना पहुंचा सके, इसके लिए हम बॉर्डर पर सेना की तैनाती कर सकते हैं। हम अपने देश और राष्ट्र के निर्माण के लिए रात दिन एक कर रहे हैं, किसी भी तरीके का कोई नुकसान ना हो इसके लिए लगातार प्रयत्नशील हैं। लेकिन वो देश की सुरक्षा में डटे जवान क्या कर पाएंगे यदि सोशल वार इस तरीके से, जिस तरीके से धीरे धीरे शुरुआत हो रही है, एक बड़ा सोशल वॉर अगर हो गया देश में तो हम क्या करेंगे? वो जवान क्या करेंगे? जवान तो बॉर्डर पर खड़े हुए हैं भाई, किसी को आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी देश के अंदर। संदीप जी, आप भले ही इसे कितनी आसानी से लेते हो और आप भले ही कितने आसान शब्दों में ये कह रहे हो कि पत्राचार्य हो गया है, कार्रवाई हो जाएगी, ये कार्रवाई मात्र भर से काम नहीं चलेगा। सरकार अपना पल्ला झाड़ लेगी, इससे काम नहीं चलेगा। सरकार को इस पर जागना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, आत्ममंथन करना पड़ेगा। और खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो खुद इतने सख्त, इतने कड़े फैसले लेते हैं। मुझे तो नहीं पता चला आज तक, शायद अगर आपको जानकारी हो तो बता दीजिए कि अब जिस तरीके से कह रहे हैं जो इस पे दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो ट्विटर हैंडल अकाउंट हैक हुआ था उसके बारे में कुछ अपडेट है क्या आपको? कैसे हैक हुआ या कौन से वो हैकर्स थे? मुझे तो जानकारी नहीं है। यदि आपको अपडेट तो आप बता दीजिए उसको भी। देखिए, मुझे 2 मिनट बोलने देंगे तो आप बोलिए ना, आप ही को मौका दे रहा हूँ। देखिए, हम लोगों ने देश में साइबर अपराधों को नियंत्रित करने के लिए अभी प्रभावित तरीके हमने अपनाए हैं, हमारी सरकार ने अपनाया होगा और आपको पता भी होगा। इसके लिए साइबर सुरक्षा केंद्र स्थापित हुए हैं और ये इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत भारत सरकार इस डिजिटल मुहिम का हिस्सा भी है। और हम लोग जो भी व्यक्ति इस तरह कर रहा है उस तक सरकारें पहुंच जाती हैं। और चूंकि सूचनाओं के आधार पे जो सूचना मिलती है, सूचना साझा करना, साइबर सुरक्षा के संदर्भ में सर्वोत्तम कार्य प्रणाली विकसित करने के लिए अमेरिका हो गई, ब्रिटेन हो गया, चीन जैसे जो देश हैं, अभी हम भारत मान सकते हैं कि हम इन सब, क्योंकि ये लोग हमसे टेक्नोलॉजी में बड़े हैं, लेकिन हम इनसे समन्वय स्थापित कर रहे हैं। हमने हमेशा साइबर सुरक्षा को लेकर फ्रेमवर्क बनाया है और आपको पता भी होगा कि अभी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में नोडल एजेंसी बनाई गई और उसका गठन हुआ साइबर को लेकर। देखिए, साइबर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 जो एक्ट पारित हुआ है उसके हिसाब से जो भी इसमें दोषी है, जो साइबर सुरक्षा नीति हमारी 2013 में बनी, उसको लेके अगर जिन लोगों ने ये गलत किया है, व्यवधान डाला है, हम उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और उनको बख्शेंगे नहीं। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है इसको लेके कि सरकार समय समय पे साइबर सुरक्षा के खतरों का विश्लेषण कर रही है, अनुमान लगा रही है और चेतावनी भी हमारे द्वारा जारी होता है कि हमारी नोडल एजेंसियां बराबर समन्वय बैठा के रखें। दूसरी, आपने कहा प्रधानमंत्री जी की ट्विटर अकाउंट हैक हुआ, जो लोगों ने जो कार्रवाई करी उनको सरकार के लोगों ने पकड़ा, एजेंसी ने पकड़ा और उनको जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धाराएं हैं 43, 43A और यह 66, 60B के अधीन जो है साइबर, दिक्कत क्या है कि हैकिंग की जितनी ये घटनाएं होती हैं, जो हमारा कानून है उसमें सिर्फ 2 वर्ष का सजा है और जुर्माना है। अभी कोशिश होनी चाहिए कि इस तरह की जो चीजें हैं कानून में भी अभी संशोधन करना चाहिए, मेरा व्यक्तिगत मानना है। और संशोधन करने के बाद कठोर से कठोर 10 साल, 15 साल या आजीवन कारावास हो, जो ये राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा कर रहे हैं, ये मुझे समझ में आता है। तो एक ये कानून में आगे भविष्य में चल के ये बदलाव करने की आवश्यकता है, क्योंकि इसके सजा इतने कम है कि आदमी अपराध भी करता है तो वो बच जाता है। तो अपराधियों को सही जगह उनकी जो जेल है वहां पहुंचाने के लिए एक और मजबूत कानून, इसके साथ IPC की धारा भी
जोड़ने की आवश्यकता पड़ेगी जब हम ऐसे लोगों को पकड़ते हैं। बिल्कुल ठीक बात आपने कही, देशद्रोह है ये तो मेरे हिसाब से तो बहुत बड़ा जिस तरीके से अपराध किया जा रहा है। दीपचंद राठौर जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपचंद जी, आवाज मिल पा रही है आपको? इस पूरे घटनाक्रम को कांग्रेस का अगर जिक्र करें तो किस नजरिए से लेती है कांग्रेस? पांडे जी, मैं आपको कहना चाहूंगा, मोदी सरकार के राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ जिस तरह खिलवाड़ कर रही है, साइबर सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है, विपक्षी नेता जो संवैधानिक पदों पर बैठे हैं उनकी जासूसी करवा रही है। मैं दुबे जी आपसे पूछना चाहूंगा, अगर सरकार होने के नाते आप ये जानना नहीं चाहोगे कि ये इतनी बड़ी जासूसी कौन कर रहा है? क्योंकि जो इजराइल का जो सॉफ्टवेयर है वो एनएसओ कहता है कि हम चुनी हुई सरकार को सॉफ्टवेयर ये बेचते हैं। और रही आपको मैं बात बताना चाहूंगा राफेल की बात, कि फ्रांस की नेशनल साइबर सिक्योरिटी एजेंसी ने वहां पर दावा किया था, जो राफेल की जांच कर रहे थे 2 जर्नलिस्ट, उनके फोन के अंदर भी पेगासस का सॉफ्टवेयर पाया गया। और यहाँ तक जो चुनाव आयोग का एक चीफ जस्टिस है इंडिया है, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी डायरेक्टर हो, चाहे विपक्ष के नेता हो, चाहे यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने मंत्री और संतृप्ति की जासूसी करवाई है। चुनाव आयोग के जो आयुक्त हैं जगदीश कोचर और रितिका चोपड़ा, इनकी भी इन्होंने जासूसी करवाई है। और मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताऊंगा कि गोवा और कर्नाटक की सरकार ग्राम के अंदर पेगासस बहुत बड़ा रोल रहा है। ये उस जासूस के हिसाब से, जासूसी के हिसाब से सरकार को गिराने का काम करते हैं और राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। इनके ऐसी सरकार के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। संदीप दुबे जी, ये तो आप ही के ऊपर कह रहे हैं देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। गंदी हो जाएगी हमारी सोच, हम लोग इतना गंदा कर लेंगे। कोई भी समस्या उसका समाधान मिलकर करने को सकता है। और ये जो एक्ट बना है, जो 2 साल की सजा वाली एक्ट है, ये हमने नहीं बनाई थी। ये एक्ट कांग्रेस के शासन काल में बना। अगर ये एक्ट इतना मजबूत होता, मजबूती के साथ बना होता, तो हमें नहीं लगता कि इस तरह की समस्याएं जो है भारत जल्दी निपट लेता। तो आपने एक दुर्बल साइबर कहते हैं कि साइबर जो सिक्योरिटी को लेके कोई बहुत बड़ा काम देश में करना चाहिए था, वो नहीं हुआ। उसको स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। पर आज की डेट में जो साइबर सिक्योरिटी बड़ी समस्या देश में विश्व के सामने खड़ी है और हर विश्व इसको लड़ने के लिए समन्वय स्थापित कर रहा है। वो चाहे मैंने पहले भी कहा ना, जर्मनी हो, रूस हो, फ्रांस हो, अमेरिका हो, अभी सभी देशों का एक समन्वय जरूरी है। और विश्व के पटल पे एक लॉ बनाना चाहिए, जो लॉ किसी भी कंट्रीज को, सभी कंट्रीज पे इफेक्टिव हो। और वो इस तरह हो कि जब ये छोटे छोटे देश भी उसमें जो साइबर सिक्योरिटी को लेकर सबसे ज्यादा परेशान है, क्योंकि छोटे छोटे देशों पे ज्यादा बड़ा हमला, इसको लेकर विश्व के पटल पे एक व्यापक रणनीति और चर्चा की आवश्यकता है, जिससे सारे देश की संप्रभुता, अखंडता सुरक्षित है। क्योंकि ये विषय देश के संप्रभुता से जुड़ा हुआ है और संप्रभु राष्ट्र के लिए हम सबकी अपनी नैतिक जिम्मेदारी। दूसरा, मैं कांग्रेस के साथी को कहूंगा कि हर समय बुराई की राजनीति ठीक नहीं है। आप हमारी बुराई करिए, आलोचना करिए, अच्छी बात है, लेकिन हमेशा हर विषय के लिए बुराई करना और हर विषय की जानकारी के अभाव में बुराई करना, कभी कभी हम लोग टेलीविजन पे बैठ जाते हैं, विषय की नहीं जानकारी होती तब भी हम दूसरे पक्ष की बुराई करके अपना समय निकाल देते हैं। तो उनको जो लगता है वो कहें, लेकिन आज जरूरी ये है कि सरकार की एजेंसियां जो है अपना काम कर रही हैं और बेहतर ढंग से काम कर रही हैं, और जो भी इसमें दोषी हम उनको पकड़ेंगे, हम जेल में डालेंगे। कल आप बचाने मत आइए, कल मुझे लगता है कि आप बचाने मत आइए। दृष्टिकोण की बात करते हो आप लोग, नहीं बचाने नहीं आएंगे कांग्रेस के लोग, लेकिन दरअसल यूट्यूब हैकर्स ने संसद टीवी के अकाउंट को हैक किया है, ये ठीक कर लिया जाएगा। लेकिन राष्ट्र की जो छवि धूमिल होती है, मैंने इसीलिए संप्रभुता की बात करी है। मैंने कहा, हाँ सुन लीजिए, मैं बोल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, वही चीज मैं कह रहा हूँ। छोटे राष्ट्रों की संप्रभुता जब राष्ट्र की बात आती है तो चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, साथ में आना चाहिए, ठीक बात है। लेकिन ये संदीप जी आपके लिए भी सोचने की जरूरत है। आ रहे हैं आरबी उपाध्याय जी। योगेश, अगर देश के साथ कोई अनहोनी घटना घट जाती है तो उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार होगी, नेहरू जिम्मेदार होगा, पाकिस्तान जिम्मेदार होगा, यानी सत्ताधारी दल की कोई जिम्मेदारी नहीं। वही मैं कह रहा हूँ संदीप जी से, मैंने वही कहा कि ये आपने कहा कार्रवाई कर देंगे, कार्रवाई करने के बाद ठीक है संसद टीवी एक बार फिर से अकाउंट उसका चालू हो जाएगा सुचारू रूप से। योगेश, क्या कार्रवाई कर देंगे? नहीं, हम वही चीज पूछ रहे हैं, जो बदनामी कानून के हिसाब से ही तो कार्रवाई करेंगे ना, आप नहीं देंगे। इनको इसके लिए कानून है,
कानून के हिसाब से कानून सम्मत ही कार्रवाई होगी। हम तो वो देश में नहीं रहते ना जहाँ पे हिटलरशाही चलती हो, किसी को गर्दन उतार दें। हमें तो लेकिन ये भी देखना हैकर है कि को हम जिस ट्रेस मुल्क में करना रहते हैं, इतना आसान अपने नहीं मुल्क होता की है। सभ्यता, संस्कृति और कानून इस उसका हम बात को सब लोग को आप भी मिलकर जानते पालन हैं। करना है। देखिए, हैकर कहीं दूसरे देश में बैठा है, दूसरे देश के सिस्टम को एडॉप्ट करके हमारे सिस्टम को बाईपास करके उसमें सेंधमारी करके वो हैक करता है। उसको ट्रेस करना संभव नहीं हो पाता। सिर्फ ये पता लगता है कि भी उस देश से हैक हुआ है, उस देश के हैकरों ने हैक किया है, उस देश के हैकरों ने कार्रवाई की है। किसने कार्रवाई की है वो ट्रेस नहीं होता, वो संभव नहीं है। तो इस सिचुएशन में देखिए, ऐसा कह देना मेरी समझ से परे है कि भी ये तो कांग्रेस ने कानून गलत बनाया, सब कुछ कांग्रेस ने किया, तो बीजेपी क्या कर रही है? क्या आप देख रहे हैं कि भी कांग्रेस ने क्या गलत किया है, क्या सही किया है? और एक और जो हमने करा वो खाली बेचने में लगे हुए 7 साल से, और कुछ नहीं करा इन्होंने। ये सिर्फ बेचने की पॉलिसी है इनके पास। अगर इनसे कोई मुद्दा पूछो तो कांग्रेस ये खुश होने की जरूरत नहीं है, जानकारी में कांग्रेस को भी खुश होने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस भी उतनी ही जिम्मेदार है। आप लोगों को तो मिलकर देश की सुरक्षा के लिए, राष्ट्र स्वाभिमान के लिए आपको भी कार्य करना चाहिए कि भी किस तरीके से हम जो साइबर क्राइम है उसको रोक सकते हैं। इनको जवाब देना चाहिए कि अगर आप लोगों को राजनीति से परे हटकर, ये राजनीति का वक्त नहीं है। आप टेलीफोन पे बात कर रहे हैं, आप बात नहीं कर पाएंगे, सिस्टम हैक हो जाएगा। तो देशद्रोह और राष्ट्र प्रेम ये दिख रहा है। संसद का टीवी हैक हुआ है, कोई मजाक नहीं हुई है। हम तो चाहते हैं कि इसकी जांच हो। हम तो बिल्कुल राष्ट्र प्रेम की बात कर रहे हैं। जिन्होंने ये काम किया उनको देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए, जो सरकार कर उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। इजराइल का तो सॉफ्टवेयर ये कहता है कि जो चुनी हुई सरकार ये काम खिंचाई से नहीं होगा, सबको मिलकर, मेरी भी जिम्मेदारी है, आना पड़ेगा, एक मंच पर आना पड़ेगा, मेरा भी कर्तव्य है राष्ट्र के प्रति। फेसबुक दरअसल ये कोई पहला मामला नहीं है। फेसबुक का भी जो डेटा जब हैक किया गया था तो तब बताया गया था कि किस तरीके से अमेरिकी चुनाव में उस डेटा को इस्तेमाल किया गया था। जुकरबर्ग ने उसके बाद माफी मांगी थी। मतलब ये कोई पहला मामला नहीं है, तमाम सारे अनगिनत मामले हैं। बावजूद इसके जिस तरीके से सुरक्षा में सेंध लग रही है, अपने आप में बहुत बड़ा सोचने का विषय है। और मुझे लगता है संदीप दुबे जी, केवल ये मात्र कह देने भर से या कि जांच होगी, जांच की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी, या कांग्रेस पर आरोप लगा देने से ये सारे जो केस आ रहे हैं, जो मामले आ रहे हैं, ये साफ नहीं हो सकते हैं। इससे हम सहमत नहीं हैं। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से जो मामले सामने आ रहे हैं लगातार साइबर को लेकर के, साइबर वॉर अगर इसको कहें, इसका साइबर वॉर नाम दे तो मुझे लगता है गलत नहीं होगा। और अगर सरकारों ने नहीं चेता तो आने वाले समय में बेहद संकट का समय पैदा हो सकता है। इसलिए सरकार और विपक्ष दोनों के एक साथ आना चाहिए एक मंच पर, और इस पर मंथन करने के साथ साथ कोई तोड़ निकालना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। केवल संसद टीवी का हैकर का मामला नहीं है, दरअसल ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। इस चर्चा में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए ANB न्यूज के साथ। नमस्कार।